ओके सो हेलो स्टूडेंट माय डियर बच्चों, मैं सुयश बाजपेयी यहाँ पे वापस आ गया हूँ भाई आपके लिए। सुयश भैया, हु एम आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम एन IITian एजुकेटर, टीचर, पोएट, बहुत कुछ। ठीक है, लेकिन इस समय सिर्फ आप लोग के लिए आपके भैया सुयश भैया यहाँ IIT JEE के लेक्चर्स लेके आए हैं। अभी टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो पहला टॉपिक वेक्टर चल रहा है, जिसका ये कुछ चौथा लेक्चर होगा, है ना, फोर्थ लेक्चर में भी दिस राइट। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हमने क्या क्या बात कर ली है, हमने भैया वेक्टर्स की एक जनरल डिस्कशन कर रखा है वेक्टर्स पे, है ना। वेक्टर एडिशन की बात करके उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे लास्ट क्लास में, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, SC वर्मा के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आज हम बात करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भैया सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, कैसे करते हैं वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया कैसे किया जाए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा था, वेक्टर एडिशन देखा था, राइट। तो वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, एक ये वेक्टर है, सपोज दिस इज योर A वेक्टर, ठीक है, और एक ये दूसरा वेक्टर है B वेक्टर। ठीक है, कैसे भी दो वेक्टर, आपको कोई भी दो वेक्टर अगर आपको दिए जाएँ तो आप उसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी आपको पता है कि भैया ये हम एक पैरेललोग्राम लॉ के तहत एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये भी B वेक्टर हो जाएगा और ये वाला वेक्टर हो जाएगा A वेक्टर। ऑल राइट, चेक करो, ये B वेक्टर और ये A वेक्टर। तो फिर मैंने कहा, तो आपको पता चला कि भैया ये जो होगा, एक मिनट, ये B वेक्टर और ये A वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन होगा, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना, A प्लस B हो जाएगा ये बात सही है। दिस विल बी द रिजल्टेंट मॉड R। ठीक है, रिजल्टेंट, या फिर अभी इसको सिर्फ आप R लिख सकते हो, रिजल्टेंट वेक्टर दिस विल बी A वेक्टर प्लस B वेक्टर। इसका मॉडुलस, इसका मतलब मैग्नीट्यूड, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मॉड R का हमने एक फॉर्मूला देखा। ठीक है, जो कि है क्या, अंडर रूट। सब बता सकते हैं भाई, सब बता सकते हैं भाई, है ना भाई, तो तुरंत बता दो भाई सभी लोग इसको, ये हो जाएगा अंडर रूट। चलो भैया, काफ़ी लोगों ने बताया है, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज़, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मॉड A मॉड A मॉड B कॉस थीटा, है ना, ये हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है ना भाई। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, थीटा जो है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ये थीटा भाई। ठीक है, ये एंगल अल्फा होगा, इसके अल्फा का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम इस सेक्शन में हमको बात करनी है कि भाई सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो देखो, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अगर आपको, जैसे अभी आपने रिजल्टेंट निकाला R इक्वल्स टू, सॉरी मैं कलर जो थोड़ा येलो ही रखता हूँ। ठीक है, तो अभी आपने रिजल्टेंट निकाला R इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, हमने इसकी बात करी, है ना। अब हमको बात करनी है, रिजल्टेंट निकालना है हमको किसका, A माइनस B का रिजल्टेंट। ठीक है, A माइनस B, तो A माइनस B का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, हमने कोई सब्सट्रैक्शन का कुछ अलग से तो पढ़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इस सब्सट्रैक्शन को कुछ अलग तरीके से लिखेंगे एडिशन के टर्म में, जैसे A वेक्टर प्लस माइनस B वेक्टर। ठीक है, अब ये माइनस B वेक्टर को तो आपको पता है ये कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, चेक करो। तो हम इसको क्या लिखेंगे, A वेक्टर प्लस ऑफ माइनस B वेक्टर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो माइनस B वेक्टर कैसे निकलेगा इसमें बताओ, अब बताओ, इस फिगर में वापस आते हैं हम। ठीक है, देखते हैं भाई। तो देखो बच्चों, ये है B वेक्टर। ठीक है, तो माइनस B वेक्टर जस्ट इसका अपोजिट ही हो जाए क्या, सेम लेंथ का, बिल्कुल सही बात है ना। तो अब देखो ये उल्टा पैरेललोग्राम बन गया, एक ये है एक ये वेक्टर है। ठीक है, अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, सही बात है, तो वो हो जाएगा A माइनस B वेक्टर। चेक करो, है ना, तो बस वही करेंगे। चलो आ जाओ, करते हैं भाई, दिमाग लगाते हैं थोड़ा। तो ये हो गया माइनस B वेक्टर, दिस वेक्टर इज योर फ्रॉम हेयर, इट इज या माइनस B वेक्टर। ठीक है, तो अब आपको फिर से पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन इस बार ये पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये A वेक्टर और माइनस B वेक्टर वाला, हमको A वेक्टर और माइनस B वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, चेक करो, है ना, दिस इज योर, इट इज़ लाइक दिस ओनली, जस्ट चेक, सॉरी, या चेक करेंगे भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस B वेक्टर। ठीक है, और ये हो जाएगा A वेक्टर फिर से। ठीक है, इस बार जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, समझो बात को, ये है ना। तो ये रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट होगा, किन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, ये बिल्कुल सही बात। इस बार ये जो रिजल्टेंट होगा ये A वेक्टर और माइनस B वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। मतलब इस बार ये जो रिजल्टेंट आया, ये जो रिजल्टेंट आया था वो तो A प्लस B था, लेकिन जो ये रिजल्टेंट आएगा ये होगा इस बार इन दोनों वेक्टर रिजल्टेंट, मीन्स दिस इज A प्लस माइनस B।
ठीक है, चेक करो भाई, है ना, यही आएगा, गुड, ठीक है। तो मतलब इसके हम जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब उस केस में हमको ये एंगल यूज़ करना होगा, राइट, वी हैव टू यूज़ दिस एंगल, ओके, check, we have to use this angle, okay, so what is this angle? It is 180 minus theta, okay, it is 180 minus theta, where what is theta? Theta क्या है? Theta is the angle between A and B, ठीक है, theta is the angle, यहाँ पे ये जो theta है, angle between, okay, this is angle between A वेक्टर एंड B वेक्टर, अभी भी थीटा वही, ठीक है, बस इस फॉर्मूले में हमको जो हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, उसमें हमको रिजल्टेंट किसके बीच का निकालना है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का। तो मतलब जो ये जो रिजल्टेंट आया है, ठीक है, ये कितना है, ये होगा ए वेक्टर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, चेक करेंगे, ठीक है, क्या यही होगा ये इस बार का रिजल्टेंट, ठीक है। इस रिजल्टेंट को हम बोल देते हैं आर डैश बोल देते हैं, ठीक है, इसको जरा हम आर डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो आर डैश आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ भाई, इस आर डैश का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, चलो येलो कलर पे वापस आते हैं, ठीक है, इस आर डैश का जो फॉर्मूला होगा, आर डैश का फॉर्मूला होगा अंडर रूट, फिर से वही रिजल्टेंट का ही फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस बी का मॉड और बी का मॉड सेम ही होता है ना, मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, तो मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, है ना, कॉस, अब कॉस के अंदर क्या आएगा ये बताओ भाई, यही बस इतना ही चेंज हुआ है, ठीक है। देखो जब हम इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते थे तो कॉस के अंदर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आता था, अब हमको रिजल्टेंट इस ए वेक्टर और इस माइनस बी वेक्टर के बीच का निकालना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा, तो कॉस के एंगल अंदर इन दोनों के बीच का एंगल आएगा, ठीक है, तो इट विल बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट व्हाट, माइनस कॉस थीटा, राइट। तो देखो कितना सिंपल हो गया, अंडर रूट फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, फाइनल फॉर्मूला जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ऑलराइट, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, है ना, ये है आर डैश, ठीक है, और ये आर क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ मॉड, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, समझ गए बात को, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं, पूरी बात क्लियर एकदम, एक नंबर, मज़ा आ गई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जो है फाइनल फॉर्मूला, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस केस, ठीक है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस केस, ठीक है, ये इस केस का इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, क्लियर, ये फाइनल वाला, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसी को हम यूज़ करेंगे, यहाँ बस एक माइनस का अंतर हुआ है, ठीक है, चेक करो, यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ माइनस है बस, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट जया, हम तुमको 5 मिनट में कर रहे हैं, 5 मिनट में, ठीक है, थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रही हैं, 5 मिनट कर, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, समझ गए ना भैया, थोड़ा कॉल आ गई थी मेरे घर से, आई एम सॉरी बच्चों, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, हाँ जी, आपकी मैडम की कॉल आ गई थी, मतलब मेरी मैडम की, ठीक है, हाँ। तो आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन को करते हैं अब, ठीक है, लेकिन देखो भैया आपको पढ़ाने के लिए जो है मैडम से बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है हाँ, तो आज भैया एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। सो 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम एंड द ऑफ द वेक्टर्स एंड द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, 2 वेक्टर्स हैं, 5 मैग्नीट्यूड के, एंगल दोनों के बीच में 60 डिग्री है, तो करते हैं सॉल्व, चलो, एक ये वेक्टर है, चलो भैया येलो कलर वापस, ठीक है, तो एक ये वेक्टर है ना, सोचो बहुत बड़ा बन गया, सॉरी, तो एक ये वेक्टर है, ठीक है, और एक ये वेक्टर मान लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 5 5 दिया है, ये भी 5 ये भी 5, दोनों के बीच में एंगल थीटा जो दिया है वो 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का सम का रिजल्टेंट निकालना है, चलो करते हैं। तो आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, ये तो है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, दिस इज इक्वल्स टू क्या, फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये तो है, तो मॉड ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉड बी स्क्वायर, है ना भाई, प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना, ये है फॉर्मूला इसका।
तो कर दो भैया इसका सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो बहुत सिंपल है ये। तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 5 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 इज़ वॉट, कॉस 60 इज़ 1/2। ठीक है, चेक करो भैया। तो हो जाएगा क्या 25 मीन्स ये हो जाएगा 5√3 है ना। सॉल्व करो भैया, कैलकुलेशन है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 5 बाहर √3 अंदर। ठीक है, सिंपल। तो ये तो हो गया रिजल्टेंट जब हमने इनको ऐड किया। जब ऐड कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब, रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, द रिजल्टेंट विल बी हियर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, चेक करो। ऑलराइट, अब इनको करना है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला जो मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमको माइनस बी निकालना होगा, तो माइनस बी कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, चेक करो। ऑलराइट, दिस इज योर माइनस बी। चलो पहले इसको फिजिकली बाद में देखेंगे, पहले सॉल्व करते हैं ना। तो अब आर डैश निकालना है। आर डैश क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश, व्हाट इज दिस, दिस इज मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सब्ट्रैक्ट का मैग्नीट्यूड है ना। दोनों वेक्टर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है बहुत सिंपल, अभी अभी हमने देखा है भाई, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, मॉड ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉड बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस हो जाता है 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, अभी भी थीटा जो है ना वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी ही है ना। हमने पिछला जो फॉर्मूला निकाला वो इसी टर्म में निकाला है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, फिर से कर दो भैया, ऐसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर कॉस 60 इज़ 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया 5 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, 5 स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो इट विल बी 5 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा सिंपली 5। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, दीज आर द 2 आंसर। दिस इज सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है ना, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द एडिशन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, सम ऑफ द वेक्टर। तो डायरेक्शन भी देख लेते हैं भाई सब्ट्रैक्ट की क्या है। तो ये माइनस बी है अगर, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। दिस इज योर माइनस, मतलब ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ जरा अच्छे से, दिस इज योर ए माइनस बी वेक्टर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैंने इसको ऐसे बनाया तो। ठीक है, दिखाने के लिए आपको। ऑलराइट, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल। इसका सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो आप इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैंने आपको सब्ट्रैक्शन की पहले बात बताई, फिर एक न्यूमेरिकल भी दिखाया, है ना। अब ये सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स का कभी भी दिमाग में कोई क्वेश्चन आए, कहीं कोई क्वेश्चन दिखे, तो आपको सुयेश भैया का ये फॉर्मूला तुरंत याद आएगा। ठीक है, यहाँ बस माइनस, यहाँ एडिशन के समय में एडिशन के समय में यहाँ एडिशन का साइन रहेगा, जब सब्ट्रैक्शन का होगा तो सब्ट्रैक्शन का साइन, दैट्स ऑल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू सून। दिस इज सुयेश बाजपेयी, सुयेश भैया है इन फ्रंट ऑफ यू, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। थैंक यू।